नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और आप देख रहे हैं श्रेय हॉरर शो। ये है मेरी महाराष्ट्र सीरीज का एपिसोड नंबर 1। हमने स्टार्ट की एक सीरीज जिसमें मैं भारत के अलग अलग राज्य की अलग अलग सिटीज की कहानी सुनाने वाला हूँ। आज बारी है सबसे पहले महाराष्ट्र की और उसमें मुंबई के वर्ली सी फेस इलाके की ये घटना है जो बीती थी करण नाम के एक लड़के के साथ जो अंधेरी में रहता था। तो बिना किसी देरी के पहले शुरू से कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है करण की जो अंधेरी में रहता था और फ्रीलांस एडिटर था। उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं थी, ना वो ड्रिंक करता था ना वो स्मोक करता था, लेकिन एक आदत उसकी जो सबसे बुरी थी कि वो रात को यानी देर रात को ड्राइव पे निकलता था। ये एक दिन की बात है जब उसने सोचा कि मैं 12:30 बजे तक अपना काम करूंगा, उसके बाद ड्राइव पे निकलूंगा। उसने 12:30 बजे तक अपना काम किया, ऐसे ही किया, 12:30 बजे तक काम किया और फिर वो ड्राइव पे निकला जहां उसको जाना था। तो वो वर्ली सी फेस इलाके में ड्राइव करते करते पहुंच गया था। बढ़िया, उस दिन ठंडी हवा चल रही थी और समंदर के किनारे और अच्छी हवा रहती है। उसने वहां पे गाड़ी साइड में लगा दी और सोचा कि मैं उतर के थोड़ा सा वॉक करता हूँ, कान में अपने ईयरबड्स लगाता हूँ और कुछ गाने सुनते हुए इधर उधर वॉक करता हूँ। सब यहाँ पे वहां पे उसने देखा कि कुछ कपल्स बैठे हुए थे और एक आदमी जो कि अजीब तरीके से जॉगिंग कर रहा था। उसने उस पे उतना ध्यान नहीं दिया कि इतनी रात में क्यों जॉगिंग कर रहा है। करते हैं, मुंबई में कई लोग हैं, मरीन ड्राइव पे भी लोग जॉगिंग करते हुए मिल जाते हैं रात में और कई जगहों पे। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ कपल्स बैठे हुए थे, उसने उनमें भी इतना ध्यान नहीं दिया। वो बस कान में अपना ईयरबड्स लगाया और चुपचाप वॉक करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, कभी वो रुक गया, रेलिंग पकड़ के खड़ा हो गया, सब सही चला था। उसने कुछ देर बाद, मतलब सब काम होते हुए कुछ देर बाद, उसने एक अपना मतलब उसके पास स्मार्ट वॉच थी, उसने उसमें टाइम देखा, उसमें हो रहा था 1:18। उसने सोचा कि अब कुछ देर हो गई। उसने आजू बाजू देखा तो उसने कहा कि अब ना कपल्स बैठे हुए हैं, ना कुछ स्ट्रीट वेंडर्स भी नहीं दिख रहे हैं, बस एक इंसान जो जॉगिंग कर रहा था वो अभी भी उसी जगह जॉगिंग कर रहा है, वैसे ही घूम रहा है और एकदम स्ट्रेट फेस के साथ, बिना किसी एक्सप्रेशन के, एकदम स्ट्रेट फेस के साथ वो घूम रहा था। करण ने सोचा छोड़ो, जाने दो। वो फिर उधर सी की तरफ देखने लगा, उस तरफ देखने लगा और वहीं बिजी हो गया। कुछ देर बाद वो पीछे घूमता है तो वो जॉगिंग करने वाला आदमी उसी के पीछे से गुजरा। उसने एक चीज बोली, बहुत लेट हो चुका है, ये बोला। तो उसको लगा वो फोन पे बात कर रहा होगा, लेकिन उसने कान में ना कुछ ईयरबड्स लगाए थे, ना कोई ईयरफोन था, ना वायर्ड, कुछ नहीं था। वो बस बोलते हुए निकला कि बहुत लेट हो चुकी है। करण ने ध्यान नहीं दिया। करण ने टाइम देखा, 1:30 के कुछ मतलब 1:00 30 या 35 मिनट हो रहे थे। उसने सोचा कि अब मैं चलता हूँ। वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो गाड़ी की तरफ गया तो उसने देखा गाड़ी के शीशे पे किसी का हाथ है, जैसे गीला हाथ अगर कोई मारता है तो वो रहता है ना। उसने देखा गाड़ी के शीशे पे कोई गीला हाथ छपा हुआ है। उसने तुरंत गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, इग्निशन देने लगा। तो उसने शीशे में देखा कि बैक सीट पे एक इंसान बैठा हुआ है जिसका पूरा मुंह गीला है, जैसे कि अगर कोई पानी में बहुत दिन से डूबा रहे तो उसका मुंह कैसा हो जाएगा, अजीब सा ना। उसका एकदम स्ट्रेट फेस, पूरा गीला आदमी और सीधा करण को ही देख रहा है। और एक ट्विस्ट ये था कि ये वही आदमी था जो जॉगिंग कर रहा था। करण ने देख के सीधा पीछे देखा, ये कौन है? वहां कोई नहीं था, सीट पूरी तरीके से खाली थी। करण ने सोचा मेरा वहम होगा, मैं अभी उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था और गाड़ी में अंधेरा है तो मुझे लगा होगा। करण ने ध्यान नहीं दिया। करण फिर आगे देखने लगा और फिर उसने शीशे में ऐसे करके देखा, वो आदमी फिर उसे दिखा, लेकिन थोड़े पास आ चुका था। करण ने शीशा ढक दिया और गाड़ी सीधे सीधे चलाने लगा। वो गाड़ी चलाते हुए थोड़े ही आगे पहुंचा था। उसको लगा कि कोई उसके गले के पास ना हाथ ला रहा है। वो बहुत घबरा गया। उसको हाथ दिखाई दिए, लेकिन करण ने कुछ भी सोचे बिना सीधी सीधी गाड़ी भगा दी और आगे ही एक मंदिर था। करण ने सीधा गाड़ी उस मंदिर में जाके ठोक दी। वो सीधा उतरा और मंदिर की तरफ भागने लगा। वहीं पे उसका पैर किसी ने पकड़ा और वो गिर गया। पूरी तरीके से सन्नाटा था, कोई नहीं था। करण ने पीछे देखा, पैर कोई नहीं पकड़ा हुआ था। पता नहीं वो कैसे गिरा था। करण ने किसी तरह रेंगते 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 मंदिर की सीढ़ियों पे अपने हाथ रख दिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा और कमाल की बात यह है कि जब वो मंदिर से नीचे अपने गाड़ी की तरफ देख रहा था, उसे गाड़ी के अंदर वही आदमी बैठा हुआ दिख रहा था। करण बहुत डर चुका था। सुबह सुबह एक
पंडित जी जो उस मंदिर के पुजारी थे वो मंदिर में आते हैं और करण को वहीं पे सोया हुआ पाते हैं। वो एक पिलर से लग के सो चुका था। उन्होंने करण को उठाया, बोला बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? करण ने उन्हें पूरी बात बता दी। उन्होंने करण की बात सुनी और बोला कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ। उन्होंने गाड़ी देखी और बोला कि मैं इस पे कुछ कर देता हूँ, पूजा पाठ, कुछ गंगा जल छिड़क देता हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सीधा घर जाओ। करण को उन्होंने एक लॉकेट टाइप कुछ दिया, हाथ में कुछ बांधा और गाड़ी के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े और कुछ पानी आनी दिया, गंगा जल मारा और सब कुछ शांत हो गया। करण अपने घर आ गया। उस दिन के बाद से करण ने एक चीज अपने दिमाग में रख ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो दिन में घूम लेगा पर रात में कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जाएगा। लेकिन मामला तो ये नहीं था। मामला ये था कि वो आदमी आखिर था कौन जो करण को इतना परेशान कर रहा था, या फिर कौन सी रूह थी जो करण को इतना परेशान कर रही थी। करण ने सोचा उसके बारे में पता तो करना चाहिए। करण दिन में उसी इलाके में पहुंचा, वर्ली सीफेस। वहां पे एक चाय वाला था। करण ने उससे पूछा, वो रात में भी लगाया था, मतलब करण ने जब वहां पहुंचा था रात में तो उसको देखा था, लेकिन कुछ देर बाद वो चला गया था, जैसे वो कपल्स चले गए थे। तो करण ने सुबह उसको पूछा कि भाई ये ऐसा मेरे साथ कल रात में हुआ था, आप भी यहीं थे? कहता कि हाँ मैंने आपको देखा था। मैं तो चाहता था कि आपको बोल दूं कि यहाँ देर तक मत रुकना क्योंकि यहाँ पे एक राज है। करण ने पूछा कैसा राज? उसने बताया कि रात में कई साल पहले रात में एक आदमी यहाँ जॉगिंग करता था। उसे घर की कुछ दिक्कतें थी, उसकी नौकरी चली गई थी, घर को भी पालना था, घर वाले ताने देते थे। वो रात को जॉगिंग करने आया और वहीं रेलिंग पे खड़ा हो गया। कुछ समय बाद लोगों ने उसे समुद्र में कूदते हुए देखा और उसकी जान चली गई। करण को तो बिलीव हो चुका था कि ये वही आदमी था जो उसको रात में मिला था। करण ने कोई और तफ्तीश नहीं की, कोई और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। करण ने बस उसे एक बुरा सपना सोच के भुला दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी महाराष्ट्र सीरीज के एपिसोड 1 की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पास भी कोई घटना, कहानी, किस्सा हो तो उसे कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, या फिर मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर लिख के भेज दीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।